हर क्षण मन के अंदर बुरे परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उन बुरे परिणामों को हम किस प्रकार से नियंत्रण करें? भय और प्रीति, ये दो चीजें व्यक्ति को सुधार सकते हैं। 50% लोग इसलिए गलत कार्य नहीं करते हैं, उनको कानून का डर है। जैनियों को गुस्सा नहीं आता, सो बात नहीं है। इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि गुस्सा आ जाए तो वो आरसीसी का खम्मा उखाड़ता है। क्या पकड़ा वो तो फिर बाद में क्या कहे, खम्मा नहीं उखड़ा, नहीं तो उन्हें निपटा देता है। वो तो वैसे ही नहीं उखड़ना था। गुस्सा आता है, लेकिन क्यों नहीं करते? कानून का डर है, जेल का डर है, धारा 302 का डर है। अब वो डर तुम्हें कितने पापों से रोकता है। यदि ये छूट दे दी जाए कि आज कोई भी किसी का मर्डर करेगा तो कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई केस नहीं चलेगा, बोलो कितने मर्डर हो जाएंगे? हैं? एक आध तो कहो यहीं से उठ के चले जाओ, बोले महाराज बाद में आ रहा है उसको निपटा जाओ। हाँ, क्योंकि आपको भय से मुक्त कर दिया। तो मन में भय पैदा करो कि यदि तुम ये गंदे विचार रखोगे, इसका दुष्परिणाम क्या होगा। और जिन्होंने गंदे विचार रखे हैं, उनको फॉर एग्जाम्पल उसको मन को उदाहरण दो। जब तुम्हारे गंदे कार्य करने का मन हो, तो गंदे लोगों की स्टोरी याद किया करो, अच्छे लोगों की नहीं, गंदे लोगों की स्टोरी याद किया करो कि इन्होंने भी ये गंदे कार्य किए थे, इनका क्या हश्र हुआ था। और जैसे उनका हश्र तुम देखोगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुरंत आपका मन उन गंदे विचारों से हट जाएगा। बताते हैं कुछ देश वहाँ ऐसे हैं जहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं होते। कौन सा देश है वो जहाँ ताले नहीं लगते? हैं? जो भी हो, ताले नहीं लगते। कोई वहाँ चोरियां नहीं होती, कोई वहाँ बलात्कार नहीं होते, कोई किसी प्रकार के मर्डर नहीं होते। क्यों? क्या सब वहाँ धर्मात्मा लोग रहते हैं? नहीं, वहाँ की सजा इतनी खतरनाक है। बीच चौराहे पर उसके हाथ काट देते हैं, बीच चौराहे पर उसको सजा दी जाती है। उसकी सजा की वेदना सुनकर के अच्छे अच्छे अपराधी भी ठिकाने आ जाते। तो मन को भय बनाए दिखाए बिना, ये मन बच्चे के समान है। बच्चे को डर दिखा करके आप लोग बच्चे को सही मार्ग पर लाते हैं। ऐसा ये मन जो है, इसको भय दिखाओ कि ऐसे विचार तू रखेगा तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, ऐसा होना। अभी अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, लेकिन व्यक्त प्रतिमा धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो सम्यक दर्शन हमारे आगामी भाव में क्या और कैसे सहायता कर सकता है? व्रत नहीं ले पाना और व्रत नहीं लेना, दोनों में अंतर है। नहीं ले पाना ये बात अलग है, नहीं लेना ये बात अलग है। व्रत लेने का भाव रखो, नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं। मैं मुनि भगवान नहीं बन सकूंगा इस भाव में, लेकिन मेरे भगवान बनने का भाव तो है कि नहीं? भाव तो नहीं छोड़ा ना हमने। यदि भाव नहीं होता तो हम इस मोक्ष मार्ग पे चलते क्यों? मोक्ष पंचम काल में है नहीं, फिर भी मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं। नियम से मुझे अगले भाव में मोक्ष मिलेगा। क्यों? मोक्ष नहीं है, फिर भी हमने रास्ता नहीं छोड़ा। मत बनो तुम वृत्ति, आप मुनिराज मत बनो, कोई बात नहीं, लेकिन बनने का भाव तो है। क्यों नहीं बन पा रहे? शक्ति नहीं है।
परिस्थितियां हैं, मोह भाव है, राग भाव है, बनना तो है। तो ये स्थिति आप लोग सदा बना के रखना। जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं उसको मजबूरी मत करना कि करना तो है लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। ये बात, रावण नरकगामी जीव था, लेकिन एक विशेषता उसकी थी, वो किसी को धर्म कार्य में नहीं रोकता था। वो कहता आप लोग करो, मैं नहीं करूंगा, करना तो यही है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। चैन आगम के अनुसार जब उनके रावण के बेटे आदि कुमार ने मुनि दीक्षा की बात की तो रावण ने कहा बहुत अच्छा, यही करने योग्य है, यही करना चाहिए। तो लोगों ने कहा साहब आप क्यों नहीं कर रहे? बोले मेरे करने का भाव नहीं हो रहा है, मेरे परिणाम नहीं बन रहे हैं, लेकिन मेरी अंदर से श्रद्धा है कि यही करने योग्य है, यही करना चाहिए। तो ऐसा परिणाम तो आप लोग भी कर सकते हो।